जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटजिक संजीदगी का सर मुजाहरा करती हैं। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये जो पाकिस्तान को वहाँ के भारतीय आर्मी चीफ ने अपने इंटरव्यू में इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट के जोग्राफी और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है कि नहीं, पाकिस्तान को फैसला करना होगा। क्या 2025 की जंग के बाद भारत का इतना मसल रह गया है कि वो पाकिस्तान को धमकी दे इस तरह की? देखिए, पहली बात यह कि जिस आपने भी इंडिकेट किया कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो है और नेबर्स भी हैं, तो ये और 75 साल से हमारी उनके साथ हॉस्टिलिटीज है, दुश्मनी चली आ रही है, कितनी जंगें हो चुकी हैं। तो और खासकर पिछले साल वाली जंग के बाद तो मामला जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो मिलिट्री बैलेंस है वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के हक में अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त है। तो देखिए, एक इंडियन आर्मी चीफ को ये जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की वो जो है वो गुफ्तगू करे, इस किस्म की वो धमकियां लगाए। और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पाकिस्तान ने प्लेइंग टू देयर ओन गैलरीज, जो डीमोरलाइजेशन है, जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस में, इंडियन आवाम में पिछले साल की जंग के बाद, तो ये उसी की अक्कासी करती है, वही फ्रस्ट्रेशन है जो कि सामने आ रही है। भाई, पाकिस्तान को आप अगर आप समझते हैं कि आप ऐसे अल्फाज बोल के आप पाकिस्तान को धमका देंगे या पाकिस्तान डर जाएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो कह के थक गए पिछले 8 महीने से, जब ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करते हैं, भाई आपकी बड़ा शौक पूरा करना है तो आ जाए, हम तो बिल्कुल आपके लिए तैयार है, 24 आवर तैयार बैठे हैं। बल्कि हमने तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं, और ज्यादा अपनी जो कैपेबिलिटीज है, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज, उनको और ज्यादा मुस्तहकम किया, उनमें और ज्यादा बेहतरी आई है। तो इस किस्म के बयान मेरा ख्याल है फिर वही बात है, साइकिल अपनी तरफ से समझ लें कि हम साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, ये डिमोरलाइज हो जाएंगे। और क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दी जो है, जाहिर बात है उसमें आजकल तेजी आई है। तो ये सब उसको आप ताने माने जरा उसको मिला लें, डॉट्स को मिलाएं। अफगानिस्तान से बैठ के वो अपना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लड़े। हम तो कहते हैं इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली आओ। तो लिहाजा डायरेक्टली मेरा नहीं ख्याल है कि ये आएंगे, अगर आएंगे तो मार खाएंगे। सो मैं तो ज्यादा इस किस्म के बयान को अहमियत नहीं देता हूँ कि दिस इज ऑल रिटोरिक, जो कि एक हारी हुई मिलिट्री इन द लास्ट 1 ईयर और फिर दहशतगर्दी में वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। वहां पे भी भरपूर जो है हम मज़ाहमत कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, दहशतगर्दों के पीछे हम जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 3-4 दफा एयर स्ट्राइक्स की हैं, वहां पे इंडियन के ये सारे ऑप्शन बैठे हुए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अदर देन रिटोरिक या अल्फाज के साथ खेलना मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। ठीक हो गया ब्रिगेड साहब। अब्दुर्रहमान, आप भी इस पे कमेंट कर दें कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, आपके ख्याल में ये उनकी ज़हनी पसमानदगी को जाहिर करती है या उनकी कोई इंटेंशंस हैं, जैसे कि फॉल्स फ्लैग वो पहले भी करते रहे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन उस वक्त खित्ते में ताकत का तवाज़न कुछ और था। आज के मारूजी हालात इस खित्ते में बहुत तब्दील हो गए हैं। भारत की पुरानी स्ट्रेटजी अगर वो अपनाना चाहे तो अब क्या कारगर साबित होगी आपके ख्याल में? देखिए, बात ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंडिया अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है, उससे अभी तक अपनी उस शिकस्त को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उसको डिफीट हो गई है। उस माइंडसेट से, डिफीटिंग माइंडसेट से निकल नहीं पा रहा। और आप ये देखिए कि इस मर्तबा तो अमेरिकी सदर ने रेस्क्यू कर लिया और जंगबंदी करवा ली। और ये सोचिए कि इंडिया की वजह से जो त्यारा साज कंपनियां हैं, जितनी जिल्लत फ्रांसीसी त्यारा साज कंपनी को भारत की वजह से उठानी पड़ी है। दुनिया की इंतहाई बदतरीन नॉन प्रोफेशनल एयरफोर्स का टाइटल वो भारत के सर सजा है, भारत की इसी नाइली और इनकॉम्पिटेंस की वजह से। आज भारतीय फौज में खुदकुशियां हो रही, आज भारतीय एयर चीफ के बारे में खबरें आती हैं कि उसके जूनियर उसको फंटी लगाते हैं। आज भारत का आर्मी चीफ ये कहता है कि हम अपनी डिफाइड टाइमलाइंस को मीट नहीं कर सकते। तो आपके अपने घर के अंदर हालात ये हैं कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आप हमें क्या ललकारेंगे। और आप ये देखिए कि कभी अभी ब्रिगेड साहब प्रॉक्सीज की बात कर रहे थे,
आज आप देख लीजिए, आबी जारियत का जवाब जो आलमी अदालत से आपके मुंह पर एक चपेट पड़ी है जोरदार कि पाकिस्तान सुरखरू हो गया है। पाकिस्तान के नुक्ता नजर को आलमी अदालत इंसाफ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप पानी पाकिस्तान का बंद नहीं कर सकते। और आप ये देखिए, 1947 में आपने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, 1965 में आपने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, 1971 में आपने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आप करते रहिए, इस स्टेट ऑफ डिनाइल में रहिए, आपकी सजा ही ये है। बिल्कुल सही, आपको पॉइंट आ गया अब्दुर्रहमान के। मैं आपका कंक्लूडिंग ये ले रही हूँ इस टॉपिक पे कि लातों के भूत जो है ना वो वाकई बातों से नहीं मानते हैं, तो इनके लिए लातें ही काफ़ी हैं। मैं ज़रा कन्ना साहब की तरफ आती हूँ। कन्ना साहब ज़रा शॉर्टली, क्योंकि मेरे पास आखिरी 2-3 मिनट है, मैं चाहती हूँ इस पर डिस्कशन हो जाए। अमेरिका इजराइल आइंदा हफ्ते ईरान पे हमले की तैयारी कर रहा है। खबर एजेंसी जो है वो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। दोबारा ये गलती करेगा आपके ख्याल में? ये देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि चाइना की विज़िट के बाद चाइना का और यूएसए का क्या अरेंजमेंट आपस में हुआ 2-3 घंटे की 1-to-1 मुलाकात में, किसने क्या गेन किया किसने नहीं किया, कोई कम्युनिकेट तो नहीं आया। बाकी सारे डॉट मिला के जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये सुपर पावर तो आपस में कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इनकी तो आपस में अंडरस्टैंडिंग और अपनी नेशनल इंटरेस्ट में गेन करना दोनों साइड पे रहता है। ये तो लूजर जो है वो तो छोटे मुल्क ही हैं, वो बेशक अफ्रीका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो या कोई और हो, वो मार तो इनको पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज इनके हाईजैक हो जाते हैं, डिफॉल्ट इनके होते हैं, प्रोजेक्ट इनको दुगनी कीमत में मिलते हैं, प्रोजेक्ट इनके फंसाए जाते हैं। ग्वादर को अगर आप स्टडी करें तो पिछले कई डिकेड से ग्वादर तो वैसे बैठा हुआ है। सही, यानी कि आपके ख्याल में दोबारा गलती नहीं करेगा या कर लेगा? नहीं, गलती तो देखिए जी, मुझे जो नजर आ रहा है गलती तो ऑलरेडी ट्रंप ने कर ली, दोबारा भी कर सकता है, जो कुछ उसने अभी मूव किया उधर। हाँ जी। मगर मेरा ख्याल ये है कि अभी जब आएगा ट्रंप तो शायद उसको ये नहीं पता। मैंने पीछे भी ये एक बात की थी, अभी भी कहता जाऊं कि अमेरिका पछताएगा। अमेरिका पछताएगा, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका पछताएगा जैसे कि कर्नल साहब ने कहा है, और ईरान भी कह रहा है कि हमारी पहले से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी है। पहले ही अमेरिका और वो आगे खड़े नहीं हो सके इजराइल ईरान के, अब बेहतरीन तैयारी के सामने दोबारा उन तक भी रिपोर्ट्स तो पहुंच ही रही होंगी। दोबारा ये गलती करने की हिम्मत करेगा या प्रेसिडेंट ट्रंप है कुछ भी कर सकते हैं? अमेरिका पछता नहीं रहा, अमेरिका पछता गया है। हाँ। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसराइल की डोमिनेशन इतनी है वहां पे प्रो ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स इन द व्हाइट हाउस एंड अराउंड कि अब वो प्रेशर है कि नहीं जनाब, ये ऐसी जंग छोड़ी नहीं है, हर हालत में ईरान को हमने और नुकसान पहुंचाना है, ईरान को बिल्कुल तबाह करना है। और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की बात भी की थी ट्रंप ने। तो मेरा ख्याल ये है कि अब उनका फोकस सारा है कि जी वो 400 केजी यूरेनियम जो है एनरिच्ड वो हमें मिलना चाहिए, और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए या उस पर मैकेनिज्म बनना चाहिए। आपके वो जनाब जो फ्रोजन एसेट्स है वो रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो इस वक्त एक टोटल आज की खबर तो यही है कि अभी तक टोटल डेडलॉक है। हमारे मोहसिन नकवी साहब गए तेहरान में एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो एक एज इंटीरियर मिनिस्टर वो जाके उन्होंने सफारतकारी का रोल अदा किया। जो अगर उससे कोई पॉजिटिव चीज आती है तो लग ये रहा है कि मामला बिल्कुल वो एग्रीमेंट की तरफ जो हम बहुत खुश थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, वो बिल्कुल ऐसी चीज सामने नजर नहीं आ रही है। और डेडलॉक है। ट्रंप का कुछ पता नहीं है कि इसराइल के इन्फ्लुएंस में आके जनाब वो अगले 3-4 दिन में अगर कोई ऐसा हमला करता है, जिस तरह भी इसराइल के एक हिजबुल्लाह ने डिस्ट्रॉय कर दी उनकी पूरी मिसाइल फैक्ट्री, हुतीज ने मिसाइल फायर किया ड्रोन, तो वो लग गया जनाब यूएई में वहां पे आग लग गई। तो समथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ठीक हो गया सर, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान, लास्ट 30 सेकंड से इस पे आप भी कमेंट कर दें, क्या अमेरिका ये करेगा दोबारा? इजराइल का इन्फ्लुएंस भी है और प्रेशर भी है। मेरा ख्याल है जी कि ओवर कॉन्फिडेंस, मिस कैलकुलेशन, ईरान एक मर्तबा फिर अमरीकी फौजों का कब्रिस्तान साबित होगा। ये ईरान की बका का सवाल है और इसका जो फॉल आउट है
सबसे पहले अरबों को सोचना है, यूएई को सही, सोचना है, ठीक हो गया। कुवैत को, कतर को, बहरीन को, कि उन्होंने इनके साथ गर्क होना है या दुनिया ने ये डिसाइड करना है राइट और रॉन्ग में। अगर ये जंग ईरान पर मुसल्लत की गई सही। तो मेरा ख्याल है ईरान को वही करना है जो ईरान उसने तो किया है। ऑब्वियसली बात है कि अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा। सही। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका, अब्दुर्रहमान खान आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।